permutations and combinations की जब मैं बात करता हूँ, सही है, what I'm talking about is number of ways to do a certain task. सही है, number of ways to do a certain task. मैंने आपसे कहा कि आप जो है वो सुबह उठे काम पे जाने के लिए एंड आपने अपना क्लोजेट खोला, वहां पे जो है वो आपके पास 3 ट्राउजर्स हैं और 5 शर्ट्स हैं. ओके, हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन यू कंस्ट्रक्ट? 15 या कुछ और? आउटफिट कितने बना सकते हैं? 15 बना सकते हैं. 3 into 5, सही है. आई कैन चूज 3 into 5 आउटफिट्स. 15 आउटफिट्स में से चूज कर सकता हूँ. कैसे? मैंने कहा आपके पास ब्राउन ट्राउजर है, उसके साथ आपने 5 डिफरेंट शर्ट्स लगा ली, ये 5 आउटफिट्स हो गए. आपके पास ब्लैक ट्राउजर है, आपने उसके साथ 5 डिफरेंट शर्ट्स लगा ली, 5 और आउटफिट्स हो गए. आपके पास ब्लैक ट्राउजर है, आपने उसके साथ जो है ब्लू ट्राउजर है, आपने उसके साथ 5 और शर्ट्स लगा ली, तो आपके पास 5 और आउटफिट्स हो गए. तो टोटल मिला के जो है वो आप 15 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पहन सकते हैं. सही है? Does that make sense to you? So that is what we talk about when we are talking about permutations and combinations. कि कितने different तरीके हैं to do a certain task. सही है? तो दो तरह की चीजें हो जाती हैं. फिर there are permutations and then there are combinations. सही है? पहले हम combinations को पढ़ते हैं. Combinations और permutations में फर्क क्या होता है? मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे इनफैक्ट. कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस में फर्क क्या होता है? कॉम्बिनेशंस इज जस्ट अबाउट सिलेक्शन. क्या आप सिलेक्ट कर रहे हैं? यू वर सिलेक्टिंग द ट्राउजर इन योर आउटफिट, यू वर सिलेक्टिंग द शर्ट आउट ऑफ योर फॉर योर आउटफिट. ओके, परम्यूटेशंस जो होती हैं वो अरेंजमेंट्स के बारे में होती है. सही है? या फिर अरेंजमेंट एंड सिलेक्शंस के बारे में भी होती है. दोनों काम हो सकते हैं. अब पहले मैं अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन का आपको मतलब बता देता हूं टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्बिनेशंस. ओके, मैंने कहा आप जो है वो इस वक्त क्लास में 20 लोग बैठे हुए हैं. सही है? जो आगे 5 सीट्स हैं दे हैव एक्स्ट्रा रिवॉर्ड. फॉर एग्जांपल उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो एक आप 20 में से 5 लोगों को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मुझे 20 में से 5 लोग सेलेक्ट करने. एवरीवन वुड वांट टू गेट सिलेक्टेड. सही है? बट व्हाट इफ आई से दैट वलीद सीट हैज द मोस्ट रिवॉर्ड, उसके बाद 7 की सीट पे उससे कम रिवॉर्ड है, फिर उससे कम रिवॉर्ड है हसन की सीट पे, एंड देन मानूर की सीट पे उससे कम, एंड देन बिलाल की सीट पे उससे कम. सही है? तो सब क्या चाहेंगे कि दे वुड वांट वलीद सीट. सो द अरेंजमेंट मैटर्स टू यू. सो नॉट ओनली द सिलेक्शन, एक तो आपने सेलेक्ट होना है एंड देन यू वुड वांट टू गेट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस. दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन. अगर सिर्फ सिलेक्शन होती, सबको इक्वल रिवॉर्ड दे देता, उसको मैं कहता वो सिर्फ जो है वो सिलेक्शन हो रही है. यहाँ पे सिलेक्शन भी हो रही है और अरेंजमेंट भी हो रही है. सही है? अच्छा, मैंने कहा कि फिर ये होगी अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन की बात. सिर्फ अरेंजमेंट क्या होती है? मैंने कहा आप 20 लोग हैं, 20 के 20 को मैं रिवॉर्ड दूंगा, सबको रिवॉर्ड दूंगा, बट चेयर्स के ऑर्डर में, लाइन में लग के. सही है? सबको मैं चेयर्स के ऑर्डर में रिवॉर्ड दूंगा. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा कि मैं किसी सीट पे बैठूं तो सही, लेकिन पहली सीट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी. व्हाई? बिकॉज इट गेट्स द मोस्ट रिवॉर्ड. ओके, so that's the difference between permutations and combinations. Combinations क्या होता है कि सिर्फ select होना है, टीम में select होना है. सही है? चूज करना है. तो ये select, choose, टीम का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा. सही है? जहाँ arrangements मैटर करती हैं उसको हम permutations कहते हैं. वहां पे कैसे वर्ड इस्तेमाल होंगे? arranged in a line, arranged in a straight line, या फिर digits are created. We'll talk about all of that. सही है?
मेरा ये पढ़ाने का स्टाइल ये है कि जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तो पहले मैं आपको कॉम्बिनेशंस पढ़ाता हूँ, सही है। पहले मैं आपको कॉम्बिनेशंस पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको परम्यूटेशंस की तरफ लेके जाऊंगा। ओके, अच्छा, कॉम्बिनेशंस में ये आपने पहले भी देखा है, एनसीआर यूज होता है। ओके, वेयर इज एन, व्हाट इज एन? एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, कि भाई 20 लोग अवेलेबल है। ओके, 20 लोग अवेलेबल है, उसमें से मुझे कितने चूज करने हैं? 5 चूज करने हैं। उसमें से मुझे 5 चूज करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? 20C5, कि आउट ऑफ 20 आई एम सिलेक्टिंग 5। Does that make sense to everybody? So that is how you use this. सबको C कैलकुलेटर पे लगाना आता है, सही है? NCR का अपना एक फॉर्मूला भी होता है। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, चाहिए? ये फॉर्मूला होता है, यूज नहीं होता, कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे, कहीं यूज होगा फिर मैं यूज करके दिखा दूंगा। किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करके आपको दिखा दूंगा। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये फॉर्मूला से डिराइव हुआ हुआ है एनसीआर। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? नाउ सिंस यू आर कॉमर्स स्टूडेंट यू विल प्रोबब्ली गो ऑन एंड गिव द आईबी टेस्ट नेक्स्ट ईयर, और या फिर आप कोई और टेस्ट दे रहे होंगे किसी यूनिवर्सिटी का, कहीं कहीं ये चीज जो है ना बगैर कैलकुलेटर के भी पूछी जाती है। अब एक काम ये हो सकता है कि मैं इसको नीचे इस फॉर्मूला में लगाऊं और मैं कैलकुलेट कर लूं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है। वो शॉर्टकट क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, एक दफा दिखा रहा हूँ, समझ आ जाए तो सही है, वरना बाद में जाके दोबारा गूगल कर लेना, मिल जाएगा। ओके, वो शॉर्टकट ये होता है कि 20C5 करना है ना, तो आप नीचे लिखें 5 4 3 2 1, सही है? पहले मैंने नीचे वाला नंबर लिख लिया है, जो C5 लिखा होता है मैंने 5 4 3 2 1 लिख लिया। अब 20 से स्टार्ट करें और ऊपर 5 ही नंबर लिखें। सही है, that's what I've done actually. Okay, so नीचे 5 नंबर है, ऊपर भी 5 नंबर लिख दिए। ये मैन्युअली कैलकुलेट करना अभी भी मुश्किल है, मैं आपको जितना हो सकता है वो बता देता हूँ। So this is 19 into 3 into 17 into 16 because this number was reasonably large। तो ऐसी बात है, भैया कैलकुलेटर आता है तो छोटा नंबर आता है, कि फॉर एग्जाम्पल वो आपसे 10C8 पूछ लेता है, सही है? 10C8 अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और फिर 10 9 8 7 6 5 4 3, फिर आप कैंसिल आउट कर ले जो भी कैंसिल करना है, सही है? मेक सेंस? दिस इज अ शॉर्टकट। अभी तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीजें जो होती हैं वो मैन्युअली हो जाती हैं। तो आप नंबर ऑफ नंबर्स इज सेम, सही है? कितने नंबर लिखने वो डिनोमिनेटर से पता चलता है। 8 से लेके 1 तक लिखने हैं तुम्हें, तो ऊपर 10 से लेके जो है वो तुम 2 तक लिखोगे, 10 से लेके 3 तक, सॉरी। ओके, फिर सो एनसीआर जो है वो मैं बार बार यूज करूंगा। अब अगर मैं वो ट्राउजर्स और शर्ट्स वाली एग्जांपल दोबारा लूं, do you understand that what I was inherently asking you to do is choose one trouser and choose one shirt? So what I was saying was do 3C1 into 5C1. That is what I was inherently asking you to do. मैंने आपको एक्सप्लिसिटली नहीं बताया था, 5 में से एक शर्ट और 3 में से एक ट्राउजर, और उनको कंबाइन कर दिया बिकॉज दे हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, मतलब they have to be chosen together to complete an outfit. If I add ties to this, मैंने कहा 4 टाई भी ऐड कर लो, क्या की क्या लिख दोगे? 4C1, क्या आंसर जो आ जाएगा वो कितना? 50 60, सही है? 60 आ जाएगा। ओके, 4C1 4 होता है, 5C1 भी 5 होता है, and so on.
Make sense? Okay. Now I'm going to gradually increase the difficulty of the question as we go on. You get a school or a council of 6 people is to be chosen from a group of 8 students and 6 teachers. So yeah, total 14 log hain. Calculate the number of different ways that the council can be selected if there are no restrictions. 14 C 6 कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि स्टूडेंट्स और टीचर्स कौन सेलेक्ट हो रहे, टोटल मेरे पास 14 लोग हैं, उनमें से मैंने 6 को सेलेक्ट करना है. मेक सेंस? एनी क्वेश्चन? नो. ओके, नाउ सेकंड पार्ट और से सुनिएगा, मुझे जहां समझना है वहां पे रोक लीजिएगा. ओके, ये कहता है देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन टीचर ऑन द काउंसिल एंड मोर स्टूडेंट्स देन टीचर्स. जब ऐसा सवाल होता है तो बेहतर होता है आप केसेस डेवलप करें. अच्छा, ये आंसर लिखे हुए जो बोल्ड में है ना, वो आंसर लिखे हुए सही है, बोल्ड में आंसर लिखे हुए. ओके, जब ऐसा केस, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आपसे मैं मोर स्टूडेंट्स देन टीचर्स, तो मल्टीपल केसेस आपके दिमाग में आने चाहिए कि भाई 5 टीचर हो गए, 5 स्टूडेंट हो गए, 1 टीचर हो गई, 4 स्टूडेंट हो गए, 2 टीचर हो गई. तो मैं उन केसेस को लिख लेता हूं. पहले मैंने कहा ये टीचर्स लिखे, मैंने पहले मैं स्टूडेंट्स लिख लेता हूं. स्टूडेंट्स. एट स्टूडेंट्स एंड 6 टीचर्स. ओके, ये टोटल था. अब मैंने कहा केस नंबर 1 क्या है, आई वॉन्ट एटलीस्ट 1 टीचर एंड आई वॉन्ट मोर स्टूडेंट्स देन टीचर. तो मैंने टीचर को पहले 1 रख लिया, स्टूडेंट कितने रखूं? अभी मैं इनको सी में कन्वर्ट करता हूं. अभी मैंने से निकाले कि भाई कितने कितने हो सकते हैं. ये 2 हो गया तो ये 4. क्या 3 हो सकते हैं? नहीं हो सकते. तो ये 2 केसेस बने. मैं क्या लिखूंगा, 8C5 इंटू 6C1 प्लस 8C4 इंटू 6C2. प्लस आप कब करेंगे, जब एक टीम पूरी हो गई. आपको पता है ना, यहाँ पे आपने 6 लोग सेलेक्ट कर लिए तो एक टीम पूरी हो गई. केस की टीम्स थी. दूसरे केस की टीम्स क्या है, 8C4 इंटू 6C2. समझ आई सबको ये बात? क्या? हाँ, काउंसिल में 6 लोग हैं. ये 6 लोग काउंसिल के हैं, टीचर्स के नहीं है. ये 6 लोग काउंसिल के हैं. फिर से अब 3 नहीं हो सकते थे. मैंने वलीद इसलिए कहा कि वो मोर स्टूडेंट्स देन टीचर्स चाहिए थे. सही है? क्या समझते हैं कि भाई? बोलो. डिपेंड करता है मलिका. मोस्टली क्वेश्चंस यू विल हैव केसेस. कभी कभार ये सिंपल भी होता है ना. ओके, क्या समझते हैं कि if we have the right answer? Do we? सही है. 1386 आ रहा है. बिलाल मुझे बता रहा है आंसर सही आया. एक मिनट, सॉरी. Okay, a committee of 4 people is to be chosen from 4 men and 5 women. The committee must contain at least 1 woman. तो पैसे केसेस बनाने पड़ेंगे. एक वुमेन हो सकती है, 2 वुमेन हो सकती है, वुमेन हो सकती है, सो. अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा उनकी टोटल क्वांटिटीज जो होती है ना, वो ऊपर लिख देता हूँ ताकि मुझे नजर आए कि जब सी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कंफ्यूजन ना हो.
अच्छा एक मिनट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मैं इसको उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ। सही, मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन वुमन। अगर वन वुमन हुई तो मैन कितने होंगे? 3। क्या ये बात सबको समझ आती है कि काउंसिल जो है, कमेटी जो है वो 4 लोगों की है? 2 and 2, 3 and 1, 4 and 0। मैन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। विमेन एक होनी चाहिए। 4C1, 5C3, 4C2, 5C2, कर सकते। वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझाना भी, मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर। ओके, बट यू आर राइट, वो समझाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इसका आंसर नहीं दिया हुआ, बता देना आंसर क्या आ रहा है। कितना? 121। सही, सारे आपस में ऐड हुए। ओके, मेकिंग सेंस? अच्छा एक बात मैं अभी आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन की डिफिकल्टी ग्रेजुअली बढ़ेगी। दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ अ क्वेश्चन। ओके, if a question is long, it's going to have several parts, and let's say you're doing this question, आपने इसमें जो है अब ये 4 मार्क का सवाल होगा प्रॉब्ली, हर केस का 1 मार्क होगा। ओके, दैट डजंट मीन कि आपको या तो 4 आएंगे या 0 आएंगे, आपके पार्शियल मार्क्स भी आ सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू शो मी योर वर्किंग एंड डू अ लॉजिकल वर्किंग। आप लोग जो रैंडमली नंबर लिख कर आते हैं ना, दैट्स द प्रॉब्लम, कि भाई कोई लॉजिक नजर आना चाहिए आपके सोल्यूशन में। हाँ, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो 0 ही मिलेगा, नहीं मिलता फिर भी। मैजिकली आता है वो तो। 3 मिलेंगे यूजुअली, वो डिपेंड करता है वाली मार्किंग स्कीम पे। आई कांट रियली टेल यू एग्जैक्टली कितने मिलेंगे, बट इट डिपेंड्स। क्या? देखो भाइयों, अगर आप ये सी वाला क्वेश्चन है, आप 121 लाने, तो 11 into 11 भी 121 होता है, वो पड़ोसी से छाप के आता है। सही है, तो इसका ये मतलब नहीं आप 11 into 11 लिख कर आ जाए 121। कुछ लोग करके आते हैं, एंड दैट्स रॉन्ग। अगर आप कोई भी वर्किंग मुझे नहीं दिखा रहे तो 0 ही मिलेगा फिर। यू शुड हैव सम लॉजिकल। तुमने सी यूज किया हो, तुमने 4 सही यूज किया हो, 5 सही यूज किया हो, देन दैट मेक्स सेंस। ओके, और पार्ट्स भी होते हैं, तो कुछ पार्ट्स मुश्किल होंगे, कुछ पार्ट्स आसान भी होंगे। ओके, सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। डिपेंड करता है अगेन एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा, कि उसको अगर सिर्फ ये पता चलता है कि तुमने कैलकुलेटर गलत चलाया है, तो एट टाइम्स वो मार्क्स दे देगा, बिकॉज ऑल ऑफ योर वर्किंग इज देन करेक्ट। अगर 5 मार्क्स से सवाल है, उसमें तुमने 4 मार्क की वर्किंग सही की है, तो तुम्हें 5वां मार्क भी यूजुअली दे देगा। ये एग्जामिनर की थोड़ी सी जजमेंट पे होता है, वो फिर तुम्हारा ओवरऑल पेपर भी देखता है कि भाई तुमने और कहाँ कहाँ गलतियां की हुई हैं। ओके, okay, a committee of 5 people is to be selected from 6 men and 4 women. The number of ways in which the committee can be selected. कोई restriction नहीं रखी मैंने, कोई restriction नहीं रखी, तो 10 में से 5 सेलेक्ट कर लो किसी भी तरह। The number of these selections with more women than men. तो फिर से वही करूंगा,
more women than men. अब मैं 1-4 रखना पड़ेगा, तुम 0-5 नहीं रख सकते क्योंकि तो women इतनी है ही नहीं कि पूरी कमेटी से women की बन सके। 5 लोग सेलेक्ट करने हैं तो 1-4 is the first idea that comes to mind. अगर होती तो 0 आता। 2-3 बस 3-2 से तो नहीं हो सकता satisfy, सही है? So 6C1, 4C4, 6C2, 4C3, सही है? मैं आपको एग्जाम में ये रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर में ये अलग अलग मुझे कैलकुलेट करके दिखाएं। ये 6 बनेगा, 11 टोटल मिला के क्या 11 बता रहे हो मुझे? अच्छा एक मिनट, ये 60 बनेगा ना फिर। 6C2 is 15, 15 into 4 is 60। मल्टीप्लाई नहीं करना था, 11 के बता रहे थे। ओके, तो आप इस तरह कैलकुलेशन करके दिखाएं, 66 आपका फाइनल आंसर होगा। द एग्जामिनर विल देन बी एबल टू सी कि आपने ब्रेकअप क्या क्या किया हुआ है। अब ऐसा होता है कभी कभार कि इसमें से एक नंबर सही होता है, एक गलत होता है, तो आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे फिर, सही है? सो मेक श्योर दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक ऑन द एग्जाम। आप दुआ करेंगे आपका जो है वो एग्जाम में सवाल कॉम्बिनेशन पे आ जाए तो आसान होता है, परम्यूटेशन पे आएगा तो मुश्किल होता है, कभी 2 भी आते हैं। 2 आएंगे तो उसमें एक आसान होगा, एक मुश्किल होगा, सही है? कभी कभार वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को प्रोबेबिलिटी के साथ मर्ज भी कर देगा, वो मुश्किल होता है फिर, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर भी इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, बढ़ जाओ ना आगे। ओके, a music student needs to select 7 pieces of music from 6 classical pieces and 4 modern pieces. Find the number of different selections that she can make if there are no restrictions. Okay. There are only 2 modern pieces included. मैं लिख लेता हूँ फिर कर लेता हूँ। ओके, जस्ट टू, मुझे पता है तो मुश्किल नहीं है। 2 और टोटल 7 सेलेक्ट करने ना, तो एक ही आउटकम हो सकता है 65 इंटू 4C2, 6 इंटू 6, 36। ओके, there are to be more classical pieces than modern pieces, सही है? वही दोबारा करना है, टोटल 7 सेलेक्ट करने हैं। क्या हो गया? तेज कर दो या स्लो कर दो? किसको गर्मी लग रही है भाई? वो मुझे पता है, वो पंखे खराब है ना। Just bear with it please if you can. It's going to get a little colder with time. वो तो एसी में बहुत ठंडा कर देता है, कल भी रूम बहुत ठंडा हो गया था। अच्छा इसमें देख लो, 6 और 1 हो सकते हैं, 5 और 2 हो सकते हैं, 4 और 3 हो सकते हैं, 7 मिला के सेलेक्ट करने हैं ना। तो 66, 4C1, 65, 4C2, 64, 4C3। अभी तक मैं सेम काम बार बार कर रहा हूं। मॉडर्न ज्यादा और तो इसमें
एक तो पहली बात मुझे देख के आंसर सही नहीं नजर आ रहा, और दूसरी बात क्लासिकल, सॉरी एक मिनट, तुमने क्या कहा? एक आउटकम ऐसा है जिसमें क्लासिकल ज्यादा है और मॉडर्न कम है। हाँ वो शायद काम चल जाएगा, सही है, यू राइट, ओके इट माइट वर्क। वो चेक कर लो तुम्हारे पास 20 आ रहा है या नहीं आ रहा। करो 63 इंटू 4C4, 63 इंटू 4C4 20 होता है ना, सही है, तो योर आइडिया वर्क्स, ओके चल जाएगा काम, सही। बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि बैकडोर जाने से बेहतर है कि तुम जो है वो वर्किंग दिखाओ, 4 है ना, वो इट्स गोइंग टू बी समटाइम्स डिफिकल्ट टू कन्विंस द एग्जामिनर कि तुमने सही वर्किंग की हुई है, राइट। वो कह रहे हैं कि ये 3-4 लेके, 3-4 वाला मैंने नहीं लिया ना क्योंकि इससे सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसने कहा इसको लेके 120 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि टोटल आउटकम्स अनरिस्ट्रिक्टेड आउटकम्स 120 है, तो एक केस रह गया जिस तरह प्रोबेबिलिटी में करते थे उस तरह इसमें भी कर सकते हैं, सही है। समटाइम्स यूजफुल एंड इट्स वेरी गुड दैट यू कैन थिंक अबाउट इट, सही है। बस तुम जब लिख रहे हो एग्जाम में वर्किंग तो लिख देना कि तुमने किया क्या, सही है। अच्छा ये जो अभी तक मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ ना, ये एडमैथ के हैं, सही, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा। हाँ एडमैथ के भी आसान, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन वाले, ये परम्यूटेशन वाले नहीं है। अभी मैं बिल्डअप करूंगा तो आपको, ये एक है, हाँ असल में जो 11th में कॉम्बिनेशन आते हैं ना, वो अक्सर कॉम्बिनेशन के साथ, वो परम्यूटेशन के साथ मर्ज हुआ हुआ होता है। हाँ लेकिन उसमें अलग भी होते थे, इसीलिए वो सेपरेट हुए हुए मेरे पास। सिर्फ कैलकुलेशन वाले मतलब नहीं, देयर नो सच क्वेश्चंस लाइक दैट, वैसे ही सिचुएशंस होंगी बस। An examination paper consists of 12 different questions, of which 3 are trigonometry, 4 are on algebra, and 5 are on calculus. Candidates are asked to answer 8 questions. Calculate the number of different ways in which a candidate can select 8 questions if there are no restrictions. Questions which contain questions on only 2 of the 3 topics. कि आपने 2 टॉपिक सेलेक्ट करने। पहले तो मैं लिख लेता हूं कि क्वेश्चंस कितने कितने हैं ताकि मुझे नजर आए, कितने कितने हैं, 3, 4 एंड 5। अब मुझे बताओ पहले ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? 7 बनेंगे 8 करने, सही है, तो 3, 4 और 0 नहीं हो सकता। पहला क्या हो जाएगा, 3, 0 एंड 5, सही है, कि 8 पूरे क्वेश्चन करने हैं आपने 12 में से। फिर ऐसा हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री ना करो, 4, 4 कर लो, या 3, 5 कर लो, 5, 3 नहीं कर सकता, सही है। तो ऐसा हो सकता है अलजेब्रा में से 4 कर लिए, कैलकुलस में से 4 कर लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि अलजेब्रा में से 3 के और कैलकुलस में से 5 कर लिए। ओके, इट्स अ कॉमन मिस्टेक टू मिस आउट ऑन द लास्ट वन, a lot of people do that, ओके क्या? नहीं नहीं, मैं ये लास्ट वन कह रहा था, ये वाला। जी 9C8 प्लस, व्हाट इज 9C8?
हम्म। तो बात तो तुमने अभी भी वही की है ना, तुमने यही आउटकम सोचे और कंबाइन कर दिए, सही है। यू कैन डू इट दैट वे एज वेल, आई डोंट माइंड दैट। क्या 5C4, सॉरी 5C4। ओके, सो क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा नंबर आना चाहिए था, 12 सवाल थे, पर नहीं आया। ओके, सो डोंट judge whether your answer is correct by looking at the answer. The answer may be very small because there are a lot of restrictions placed on this. Okay, पड़ोसी से जो करते हैं आप लोग, एग्जाम में नहीं कीजिएगा प्लीज। I have students at an international conference. 4 of the students are to be chosen to take part in a television broadcast. Find the number of different ways the students can be chosen if at least one Chinese and at least one European student is included. Okay, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं और एक चाइनीज और एक यूरोपियन जरूरी है। 1 1 2 गुड। फिर पहले हमेशा वही इसमें है ना, 1 से स्टार्ट कर लिया करो। पहले इस वाले को चेंज कर लो, 1 2 1 हो जाएगा। 1 3 0 गुड। ये सबको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? ओके, फिर इसको 2 में चेंज कर लो, तो 2 1 1 2 2 0। कभी कभार 3 1 0, सही है, इसीलिए 5 मार्क्स है। वो आउटकम्स देख के कभी कभार तुम्हें आधे मार्क्स दे देगा, पूरे नहीं देगा। आंसर सही लिखा हो फिर हो जाता है। हाँ, तुमने ऊपर भी लिखी हुई है ना टोटल क्वांटिटीज। सो 7C1 61 4C2, 7C1 62 4C1, 7C1 63 4C0, 7C2 61 4C1, 7C2 62 4C0। अच्छा, C0 में लिखना जरूरी नहीं होता, मैं अभी लिख रहा हूँ जस्ट टू शो यू दैट आई एम नॉट सेलेक्टिंग एनीवन, वो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे 4C0 लिखोगे तो वो 1 दे देगा। ये ए लेवल का सवाल है, मतलब ये S1 का सवाल है। इट्स वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बट दैट इज व्हाट 5 मार्क्स वर फॉर। क्या खुद लिख, ये पहले ए वाले नंबर लिख लो ना। टू बी चोजन फ्रॉम 5 men, नहीं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ देयर आर मोर मेन देन women ऑन द कमेटी, ये वाला तो खुद कर लोगे, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। टोटल 6 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना, मोर मेन देन women, सही है। सो 5C5 8C1 5C4 8C2। क्या 8C कैसे? मोर, अच्छा मोर women देन men, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी, ओ माय बैड, दिस इज रॉन्ग। कोई देख भी नहीं रहा, मैंने तुक्का मार के, मैंने ऊपर से डिराइव कर लिया था। मोर women देन men, आई एम सो सॉरी। तो ये 6 और 0 भी हो सकता है ना, आई एम सॉरी। मोर women देन men, हाँ कर।
देखिए 6 लोग थे ना, 5 निकले, टोटल 6 सेलेक्ट करने। तो ये तो प्लीज कॉन्शियसली किया करें क्वेश्चन, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। जस्ट आई मेड अ वेरी सिली मिस्टेक, ओके। आई एम अज्यूमिंग द आंसर इज 1008, ओके। क्या अगला सवाल मुझे आपको दिखाना है। ये कहता है इफ द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 3 men and 3 women but 2 particular men refuse to be on the committee together। जब ऐसा सवाल हो तो आप जो अपनी कैटेगरीज बना रहे हैं उसमें आप क्या करें, उन 2 लोगों को अलग कर दें। सही है, मैं कहा 2 पर्टिकुलर मैन, तो मैंने उनको अलग कर दिया। वो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब मैन के कॉलम में टोटल 3 आएंगे क्योंकि टोटल मिला के 5 थे, तो जो बाकी लोग रह गए वो 3 हैं। विमेन जो है वो 8 ही रहेंगी। अब दे रिफ्यूज टू बी ऑन द कमिटी टुगेदर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। दे रिफ्यूज टू बी ऑन द, देयर आर 3 men and 3 women। अब वो 3 men and 3 women की भी कंडीशन है। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से एक आ जाए, तो 2 यहां से आएंगे। ये बात सबको समझ आई कि उन दोनों में से एक आएगा, दोनों साथ नहीं आ सकते। नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा मलिका कि मैंने 2C1 किया हुआ है, दैट्स 2 ऑटोमेटिकली। 2 पर्टिकुलर मैंने ये यहाँ 2 लिखूं। देखो उन 2 में से कोई एक आ सकता है। ये जो 2 लोग हैं, 2 साथ आने के लिए तैयार नहीं है, उनमें से मैं एक को सेलेक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब क्या है कि इन 3 में से 2 को सेलेक्ट किया हुआ है, तो इन 2 में से मैं एक को सेलेक्ट कर रहा हूं। इसको एक और भी तरीके से कर सकते हैं, सही है। इफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन, मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूं। मैं इसको कह देता हूं, समटाइम्स दिस इज ऑल्सो यूजफुल, मैन 1 एंड मैन 2, ओके। दोनों एक एक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला आया और ये वाला नहीं आया। फिर एक और केस हो सकता है शायद कि ये वाला आया और ये वाला नहीं आया, ओके। और एक में दोनों नहीं आए। विमेन तो 3 सिलेक्ट होनी है ना, क्योंकि उसने एग्जैक्ट आपको कहा हुआ है कि 3 women मस्ट बी सिलेक्टेड, सही है। शायद पहले मैंने क्या किया था, मैंने ये 2 जो केसेस हैं उनको कंबाइन कर दिया था, मैंने 2C1 लिख दिया था। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 1C1, ये वाला बंदा सेलेक्ट हुआ, ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ, मैंने उनको ब्रेक डाउन कर दिया तुम्हारे लिए, ओके। मैं उनको कंबाइन करके भी लिख सकता था, तो अलग अलग 2 केसेस हो गए ना, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 2। 1C0 1 होता है, कभी भी 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 1 होता है। कुछ कह रहे हो तुम? नहीं, everybody understands this? So whenever you have people who don't want to be on a committee together, what you do is you separate them from the crowd and then see what the combinations become, सही है। पहले जो मैंने लिखा था उसमें आप एक 2C1 वाला कर लेते और एक 2C0 वाला कर लेते, तो इंस्टेड ऑफ 3 केसेस यू वुड हैव हैड 2 केसेस, तब भी सॉल्व हो जाता क्वेश्चन, सही है। एंड मलिका, इसमें मैं यू वर सेइंग मल्टीप्लाई बाय 2, so you can take this case and you can multiply by 2. That automatically has the same impact of taking this case and adding to it. Okay? हाँ, that's why मैंने पहले उस तरह लिखा था। सही है, मैंने 1C0 वाले स्किप कर दिए।